जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे आज फिर से इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में दोस्तों। आज की भी एक छोटी सी खबर निकल के सामने आ रही है 9 सितंबर 2025 की। अब जब तक इसका बायबैक कंप्लीट नहीं हो जाएगा भाई, मैं इस चैनल पे इस इन्फोसिस की वीडियो एक दो दिन गैप करके हमेशा लाता रहूंगा। डेली कोशिश करूंगा लाने के लिए, ठीक है ना। तो आप चैनल सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिएगा। उसके बाद आज वाली वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि बायबैक का प्राइस क्या रह सकता है, कितने करोड़ का बायबैक आ सकता है, साइज क्या रहेगा उसका। उसके बाद बायबैक होता क्या है, उससे हम लोगों को कैसे बेनिफिट होता है, रिटेल इन्वेस्टर को कैसे बेनिफिट होता है, और मतलब हमारा क्या उसमें फायदा है कुल मिला के, और कैसे वो फायदा होगा, वो सब कुछ यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सब कुछ यहाँ से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। हालांकि आप लोग कहेंगे तो उसको मैं कैलकुलेट करके भी आप लोगों को एक तरीके से बता दूंगा। फिलहाल में मैं आप लोगों को बस इतना बता दूं कि कल सबसे पहले वीडियो बना के मैं आप लोगों को अपडेट दिया था कि कंपनी यहाँ पे बायबैक करने वाली है। हर एक साल गैप करके एक साल कंपनी जो है बायबैक करती है। 11 सितंबर 2025 को मतलब परसों कंपनी ने अपना मीटिंग डेट तय किया है बायबैक घोषित करने के लिए। तो देखना होगा कि कंपनी कितना बायबैक करती है, लेकिन हम लोग अपना एक अनुमान लगाएंगे, एक रिसर्च करेंगे कि कितना कंपनी बायबैक दे सकती है। एक न्यूज आज की भी आ रही है कि बैंक सीटीबीसी करके एक इंडोनेशिया की कंपनी है, इसने क्लाउड पर जो है इन्फोसिस फिनेकल डिजिटल बैंकिंग समाधान को अपनाया है। तो इन्होंने कुछ जो है इनकी सर्विस ली है, इस तरीके से एक साझेदारी टाइप की इनकी होती हुई नजर आ रही है। यह जो है ताइवान की कंपनी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, तो थोड़ा सा बिजनेस भी कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इस तरीके से है। अब हम लोग सीधा सीधा अपने मेन मुद्दे पे जाते हैं बायबैक वाले, कि बायबैक कंपनी सबसे पहला तो यही है कि प्राइस क्या रहेगा। सबसे मेन चीज यहाँ पे आ जाती है कि प्राइस कौन सा रहने वाला है, किस प्राइस पे कंपनी बायबैक करेगी, ठीक है ना। तो अभी कंपनी का बायबैक का प्राइस जो ट्रेड कर रहा है वो ट्रेड कर रहा है यहाँ पे, सॉरी मतलब करेंट प्राइस है 1500 रुपया। इसका जो है करेंट प्राइस अभी ट्रेड करता हुआ हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है ना, आप लोग जो देख सकते हो। अब बायबैक कैसे होता है, तो बायबैक कंपनी इसी प्राइस जो कंपनी का ट्रेड होता है उससे अधिक प्राइस पे, ज्यादा प्राइस पे कंपनियां अपने इस शेयर को बायबैक करती हैं, समझिएगा, ठीक है ना। तो कितने ज्यादा प्राइस पे कंपनियां बायबैक करती हैं, तो आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पे कि कंपनियां लगभग लगभग 20 से 25% या कुछ कंपनियां होती हैं जो 30% के प्रीमियम पे भी बायबैक करती हैं। अभी इस शेयर का करेंट प्राइस है 1500 रुपये। अब यहाँ से अगर हम लोग देख लेते हैं, प्लस इसमें हम लोग कर देंगे, मान लेते हैं कि 20%, तो कितना आ जाता है इसका। तो अगर हम लोग 20% यहाँ पे इसका कैलकुलेट करके देंगे तो ये आ जाएगा टोटल 1800 के आसपास तक का। मतलब एक अनुमान है सीधा सीधा कि 1700 तो नहीं, मतलब 1800 के आसपास यह कंपनी बायबैक कर सकती है। और पिछली बार का भी बायबैक लगभग 1850 के आसपास का ही कंपनी ने किया था, जो कि ये भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मान के चलिए 1800 के आसपास का बायबैक कंपनी करने वाली है, और इसी को हम लोग अपना अनुमानित जो कह लीजिए कि एक बायबैक का प्राइस जो है तय करके चलेंगे, मान के चलेंगे अपने मन में, ठीक है ना। ताकि कैलकुलेट करने में सब कुछ हम लोगों को अच्छा रहे, ठीक है ना। कि डायरेक्ट कैसे बेनिफिट मिलेगा, इनडायरेक्टली कैसे बेनिफिट मिलेगा, सब कुछ देखेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं कि साइज क्या रहने वाला है, कितना साइज कंपनी का रहने वाला है, बायबैक कितने रुपए का कंपनी करने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बार हिस्ट्री देख लेते हैं। अभी यहाँ पे पहले एक बार देख लीजिए, 93,700 करोड़ के आसपास कंपनी के पास बैलेंस शीट पे रिजर्व है। तो मतलब अच्छा खासा कंपनी के पास रिजर्व है, रिजर्व की कोई भी कमी यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम लोग आएंगे पिछले 4 बार का बायबैक देखेंगे, जैसे 17, 18 गैप करके 19, 20 गैप करके 21, और 22 गैप करके 23, 23 में दिया था, और 23 24 गैप करके 25 में दे रहा है। तो लगातार एक साल गैप करके एक साल कंपनी बायबैक देती है। अब देखिए सबसे 17 में कंपनी ने 13,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बायबैक इशू किया था, और इशू प्राइस जो तय किया था, जो अभी हम लोग मान के चल रहे थे ना 1800 रुपये में बायबैक करेगी शायद से, तो उस तरीके से उस समय 1150 रुपये पे बायबैक किया था। 19 में कंपनी ने 8,260 करोड़ रुपए का बायबैक किया था, ओपन मार्केट से लेके ये किया था, और 800 रुपया इसने तय किया था। अब एक चीज यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, 17 में बायबैक टेंडर ऑफर के जरिए किया था, और यहाँ पे 19 में, 21 में, और जो है 23 में ओपन मार्केट परचेज किया था। ओपन मार्केट के थ्रू जो है इक्विटी शेयर को बायबैक किया था। तो देखिए जो रिटेल इन्वेस्टर को बेनिफिट होता है ना, वो टेंडर ऑफर के जरिए होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन रहेगा एक, कि टेंडर ऑफर के जरिए आएगा या ओपन ऑफर के जरिए। जब
मतलब बायबैक जो 11 सितंबर को जब घोषित होगा, तो बस यही मत देखिएगा कि नहीं इतना करोड़ का बायबैक हो गया, ये भी देखना सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि टेंडर रूट से करती है या ओपन मार्केट परचेज करती है। ओपन मार्केट से परचेज करेगी तो कंपनी खुद परचेज कर लेगी, कोई आपको अप्लाई करना नहीं पड़ेगा, तो इससे कुछ खास बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो टेंडर ऑफर के जरिए आना ये जरूरी है। तो पिछले 3 बार जो है ओपन ऑफर के जरिए ही कंपनी ने किया था, जो कि थोड़ा सा निगेटिव माना जाता है। हालांकि किसी भी तरीके से बायबैक का एक ही पर्पस होता है कि अपने फंडामेंटल को सुधारना, पी रेशियो को घटाना, बुक वैल्यू को बढ़ाना, अर्निंग पर शेयर को बढ़ाना, ये सब फंडामेंटल सब चेंज हो जाएंगे, जो अभी मैं समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। आप जुड़े रहिएगा, सारी वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है ना। 21 में कंपनी 9,200 करोड़ रुपए का बायबैक लेके आई थी और 1750 पे बायबैक किया था, प्राइस रखा था। 23 में कंपनी ने वही 9,300 करोड़ रुपए का बायबैक लेके आई थी और 1850 रुपए का परचेज किया था। ये कब का है तो ये देख सकते हो 6 जून 2023 का अपडेट है, मतलब रिकॉर्ड डेट एक्स डेट कंपनी तय किया है, ठीक है ना। अगर उस समय हम लोग जाके देखेंगे, एक बार के लिए मैं जाके देखूंगा 6 जून 2023, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे 6 जून 2023, यहाँ पे कर लेता हूँ 3 साल का चार्ट। ये जरूरी है कि उस समय प्राइस कितना ट्रेड कर रहा था, तो 1800 पे कंपनी ने बायबैक किया था। और इस समय यहाँ पे 23 में जाएंगे हम लोग, जून जुलाई अगस्त में, सितंबर जून में, यहाँ पे ठीक है ना, जून। तो ये 6 जून के आसपास यहाँ पे कंपनी ने बायबैक, उस समय शेयर का प्राइस कह लीजिए कि वहीं 1300 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो 1800 पे तो ज़्यादा हो गया। हो सकता है कुछ एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट इसका हुआ हो, तो इस तरीके से आ रहा है। तो उस समय कंपनी ने 1800 पे बायबैक किया था। अभी जो है, अभी भी संभावना है कि 1800 के आसपास कंपनी बायबैक करेगी, ठीक है ना। और बायबैक का साइज क्या रहेगा, तो देखिए प्राइस तो 1800 का अनुमान लग गया है। बायबैक के प्राइस के लिए भी, साइज के लिए भी रूल है सेबी के। कुछ कंपनियों के कुछ फंडामेंटल के हिसाब से वो अपने टोटल रिजर्व का 10% यूज कर सकती हैं। कुछ कंपनियां जो है, सेबी के कुछ रूल होते हैं, उतना मुझे डीप में पता नहीं है, 15% यूज कर सकती है। और कुछ कंपनियां जो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, वो अपने टोटल रिजर्व का 20% भी यूज कर सकती है। अगर यह कंपनी 10% भी अपने टोटल रिजर्व का यूज करती है, तो वहीं आप लोग एक जीरो पीछे से हटा दीजिएगा, तो 9,347 करोड़ आएगा। तो कुल मिला के इस बार भी कंपनी 9,000 से लेकर 10,000 करोड़ के आसपास का बायबैक करने की मतलब पोजीशन में है। 15% यूज करेगी तो वही 9 4 13 कह लीजिए, 13 14 करोड़, 1,400 करोड़ रुपए के आसपास के भी बायबैक आ सकते हैं, 15% अगर यूज करती है तो। नहीं तो 10% यूज करेगी तो 9 से 10,000 करोड़ रुपए के आसपास के बायबैक के साइज रहने वाले हैं। अब ये तो हो गया ये वाला, ठीक है ना। इसको अब इससे बायबैक से हमको कैसे फायदा होगा, हमको कैसे बेनिफिट होगा, हमारा क्या फायदा, इसमें कुछ है कि नहीं। तो देखिए है फायदा है। देखिए करेगी क्या कंपनी की, मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे शेयर जो है इसके मतलब एक शेयर खरीद लिए। हालांकि एक शेयर पे नहीं होता है, उसको मैं आगे समझाऊंगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस रेशियो का भी इसमें मैटर आता है। अब इसको मैं चलिए 10 शेयर मान के चल रहा हूँ कि 10 शेयर हमने खरीदा है और इसी प्राइस पे खरीदे। पहले तो आप लोगों को इनडायरेक्ट ही बेनिफिट बता देता हूँ कि इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या है। क्योंकि कल कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया और आज शेयर 5% ऊपर हो गया, तो यहीं आपको सबसे पहले तो इनडायरेक्टली बेनिफिट हो गया। मतलब कल कोई बंदा खरीदा होगा तो केवल बायबैक के अनाउंसमेंट की वजह से ही 5% की ये तेजी आई है ना। तो इस तेजी को भी तो आप बायबैक की वजह से ही तेजी मानेंगे ना, तो ये 5% का वैसे भी आपको बेनिफिट हो गया सारे के सारे शेयर पे, ठीक है ना। अब चलिए 10 शेयर हमने परचेज कर लिया 1500 के रेट पे, या अगर आपने कम प्राइस पे और खरीदा है, जैसे कल खरीदा है उसके पहले तो और कम था आपका बाइंग प्राइस। अब 1500 पे कंपनी, यहाँ पे 10 शेयर हमने 1500 पे खरीद लिया, ठीक है ना। तो हमारा 15,000 के आसपास पैसा लग गया इसमें। अब कंपनी 1800 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से बायबैक करेगी। इसके लिए साइज वाइज तय करेगी, रिकॉर्ड डेट तय करेगी। रिकॉर्ड डेट तक आप होल्ड करके रखोगे तो आपके शेयर कंपनी जो है 1800 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से खरीदती है। तो एक शेयर आपको पड़ा था 1500 रुपये में, और आपके शेयर कंपनी खरीद रही है 1800 रुपये में। सीधा सीधा आप लोगों को यहाँ पे 300 रुपये का बेनिफिट हो रहा है हर एक शेयर पे। लेकिन सारे के सारे शेयर कंपनी बायबैक नहीं करती हैं, ये भी हकीकत है। क्योंकि एक्सेप्टेंस रेशियो आता है 10%, 20%, 30%, 40% का, इस तरीके से मैक्सिमम मान के चलिए कि 20 से 30% का एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा। मतलब अगर आपके पास 10 शेयर है तो आपके 2 से 3 शेयर कंपनी बायबैक कर लेगी। चलिए मान लेते हैं कि अगर 3 शेयर ही बायबैक कर लेती है कंपनी 1800 पे, तो 3 शेयर पे हम लोगों को यहाँ पे 300 हर एक शेयर पे फायदा होगा। तो 300 पे हम लोगों को 900 रुपया तो फायदा इसी तरीके से हो जाएगा। बाकी जो हमारे 7 शेयर बचेंगे
वो भी करेंट प्राइस उस समय जो भी ट्रेड कर रहा होगा उस पे बेचेंगे। तो कुल मिला के जितने शेयर हमारे कंपनी बायबैक कर लेगी, खास करके उतने पे जो भी करेंट प्राइस और बायबैक प्राइस के अंदर का डिफरेंस रहेगा बीच का, वो हम लोगों को हर एक शेयर पे बेनिफिट हो जाएगा। अब जितना एक्सेप्टेंस रेशियो है वो अलग मैटर है, वो बाद में पता चलता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से डायरेक्ट हम लोगों को बेनिफिट हो जाएगा। और इनडायरेक्टली बेनिफिट मतलब अगर मान लेते हैं कंपनी 1800 रुपये का प्राइस तय करती है और कल का क्लोजिंग प्राइस अगर हम लोग देखेंगे, जैसा कि मान लेते हैं कि यहाँ से कम था, 1400 था, 1450 था, तो 1450 रुपये से जो ये 50 रुपया बढ़ा है प्राइज, 1500 गया है वो, या फिर भविष्य में और जो है जितना बायबैक का इसका प्राइस है उसके आसपास जाने की कोशिश करेगा प्राइस, तो वो आपको इनडायरेक्टली भी बेनिफिट होगा। मान लेते हैं कि चलिए शेयर 1600 पे चला गया, तो भी आपको 150 रुपया इधर से मिला और बाकी आपका जो इक्विटी शेयर 3 शेयर कंपनी खरीद लेगी, उधर से भी हर शेयर पे 300 बेनिफिट हुआ। तो इस तरीके से आप लोगों को बेनिफिट होता है, बशर्ते एक्सेप्टेंस रेशियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आएगा उतना बढ़िया से बढ़िया बेनिफिट रहता है, बढ़िया रहता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देख लीजिएगा। और उदाहरण के तौर पे एक मैं यहाँ पे लगा के लाया हूँ, कहाँ गया, बजाज कंज्यूमर लिमिटेड का उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आप लोगों को क्या होता है, कैसे होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि बजाज कंज्यूमर का प्राइस अभी 224 रुपया ट्रेड कर रहा है और अभी शेयर जो है ट्रेड कर रहा है यहाँ पे 224 पे, और कंपनी बायबैक करने वाली है 290 रुपये पे। अगर इसको हम लोग 200 मतलब 30 रुपये भी मान लें तो लगभग लगभग 60, तो 60 रुपया का सीधा सीधा हम लोगों को बेनिफिट हो रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग 20 रुपया मान लेंगे तो सीधा सीधा 70 रुपया का बेनिफिट हो रहा है। अगर कोई बंदा जो है बजाज कंज्यूमर को 220 रुपये पे खरीदा था तो उसको हर एक शेयर के बदले में 70 रुपया का बेनिफिट सीधा सीधा कंपनी दे रही है। यहाँ पे क्लियर आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। अब इतना आपको मिल रहा है हर एक शेयर पे 70 रुपये। अब अगर आपने 10 शेयर खरीदा है, 50 शेयर, 100 शेयर खरीदा है, उसमें से जितना परसेंट एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा उसके हिसाब से ये 70 रुपया जितना कंपनी अपना आपका शेयर बायबैक करेगी उस पर आपको सीधा सीधा बेनिफिट हो जाएगा। बाकी के शेयर हैं तो आप चाहो तो होल्ड करो, चाहे उनको ओपन मार्केट में सेल कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। इसका देखेंगे तो मतलब बायबैक ओपन हो रहा है 11 तारीख को और क्लोज हो जाएगा 17 सितंबर को। इसी तरीके से इसमें भी रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट आएगा, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट आएगा, और यहाँ पे देखिए बायबैक एक्सेप्टेंस रेशियो आ रहा है ना, ये भी आता है और ये सबसे मेन होता है। आगे मैं सब कुछ आप लोगों को धीरे धीरे करके समझाऊंगा, कैलकुलेट करके भी समझाऊंगा अच्छे से, हालांकि समझाया ही हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो बढ़िया अपडेट है भाई, अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। बाकी तो ठीक है, कोई और अपडेट आएगा मैं बताऊंगा। बढ़िया है, बायबैक में किसी भी तरीके से आपको लॉस होने की संभावना कम रहता है। एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट उतना कुछ खास इसमें होता नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे बोनस में होता है कि एक का एक मिलता है शेयर तो प्राइस हाफ हो जाता है, स्प्लिट में भी ऐसे ही होता है, राइट इशू में भी ऐसे, ये वाला मैटर बायबैक में नहीं होता है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बढ़िया है। अब इससे बदलता क्या है, देखिए वीडियो बड़ी बन जाएगी लेकिन ये समझ जाओगे तो बढ़िया हो जाएगा। एक और जो इनडायरेक्टली बेनिफिट बताए हूँ कि जो प्राइस मोमेंटम कर जाएगा वो अलग है, बायबैक पे आपको जो बेनिफिट मिलेगा प्राइस का डिफरेंस वो अलग है। एक बेनिफिट यहाँ पे भी मिलेगा, क्या, सीधा कंपनी को बेनिफिट मिलेगा और कंपनी के सारे शेयर होल्डर को बेनिफिट मिलेगा। वो कैसे, जब कंपनी अपने ही शेयर को बायबैक करती है तो नंबर ऑफ शेयर जो है वो घट जाते हैं कंपनी के। मान लेते हैं कंपनी 100 करोड़ इक्विटी शेयर इशू करके रखी है और उसमें से कंपनी मान लेते हैं कि 5 करोड़ इक्विटी शेयर बायबैक कर लेती है, उदाहरण के तौर पे ले रहा हूँ। तो अब कंपनी के पास 95 करोड़ ही इक्विटी शेयर बचे हैं, मतलब पहले 100 करोड़ इक्विटी शेयर में से 5 करोड़ कंपनी ने इक्विटी शेयर अपना बायबैक कर लिया है, मतलब इक्विटी शेयर कम हो गए हैं। अब इक्विटी शेयर से ही सारे के सारे रेशियो निकाले जाते हैं। अगर इक्विटी शेयर कम होता है तो क्या क्या बढ़िया होता है, सबसे पहले पी रेशियो में गिरावट आती है, अर्निंग पर शेयर में बढ़ोतरी आती है, क्योंकि भाई 100 करोड़ इक्विटी शेयर थे और कंपनी 100 करोड़ रुपया कमा रही है तो 1 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कमा रही है। अब वहीं पे बायबैक कंपनी 5 करोड़ कर ली, अब 95 करोड़ इक्विटी शेयर हो गया और फिर से कंपनी वहीं 100 करोड़ रुपया ही कमाएगी, तो अब 1 रुपये 10 पैसे आएगा सबका अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है। अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा तो पी रेशियो घट जाता है, बुक वैल्यू भी बढ़ जाता है क्योंकि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कम हो जाते हैं और एसेट तो कंपनी के पास जितने हैं उतना रहेगा ही रहेगा, तो इस वजह से बुक वैल्यू में भी गिरावट आती है, सॉरी बढ़ोतरी आती है, बुक वैल्यू बढ़ जाता है। तो दो चीज़ें बढ़ती हैं, अर्निंग पर शेयर और खास करके बुक वैल्यू बढ़ता है और पी रेशियो घटता है, ये तीन मेन रेशियो में चेंजेस आता है। तो इसी वजह से भी बढ़िया सी आती है, बढ़िया मतलब कह लीजिए कि इनडायरेक्टली ये सब बेनिफिट होता है। बैलेंस शीट सुधरता है, बैलेंस शीट और मजबूत हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं, बाकी आगे एक एक करके और आप लोगों को डीप में बताऊंगा। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।